नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और जैसे मैंने आपको कई वीडियो में कहा कि जो आलू लिमिट का आएगा आपके पैसे बनेंगे, आलू ज़्यादा आएगा, आपकी लागत भी जाएगी, किराया भी नहीं मिलेगा, भाड़ा भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा कुछ और लगा लो, कम लगा लो, थोड़ा लगा लो, पर पैसे बना लो, इज्जत की रोटी खा लो। देखो आज मंडी में गाड़ियाँ कम हैं और आज ही जो है ना सुबह से ही हलचल हो गई मंडी में। जब इनको पर्याप्त, जब यहाँ गाड़ी 100-110 बिकती है टोटल मंडी में सर्दी के सीज़न में, तो यहाँ 200 गाड़ियाँ, 250 गाड़ियाँ, 225 गाड़ियाँ, 250 गाड़ियाँ इतनी आ जाएगी तो खाने वाला भी क्या करेगा जी। तो इनको लिमिट का आलू चाहिए जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। और पिछली वीडियो में जसकरण भाई साहब ने कहा था भी रस्से वाली गाड़ी देख लेना, 3-4 दिन में वीडियो बनी थी, भी अभी भी खड़ी मिलेगी अगली वीडियो में, और हो सकता है अगली वीडियो तक भी खड़ी है। ये है पुराने आलू वाला का, जिन्होंने आलू ये पुराने रोके। और ये एक गाड़ी नहीं है, ये 4-5 गाड़ियाँ जो फ्रूट मंडी है उधर भी खड़ी हैं बेचारी। कैसे इनका किराया दे रहे होंगे, क्या इनको दे रहे होंगे जी। ये कई दिन से जो जाम गाड़ियाँ खड़ी जी यहाँ पर। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है। नए माल की तो जो देखो जी उठाव है, जैसे नए माल को तो लोग उठा के ले रहे जिनको, पंजाब वाले को। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो जी जसकरण? बहुत बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी। आपकी तो काली जुबान जी, आपने कहा था भी पिछली वीडियो में अगली में भी खड़ी मिलेगी और हो सकता है फिर अगली में भी ना मिल जाएगी। मैंने आपको बताया हो सकता है अगली के अंदर भी दिखे आपको। क्यों दिखे? क्योंकि आज की डेट के अंदर जिनके पास ये गाड़ी आई है, पहले तो मैं बता दूं शुरुआत में कि ये गाड़ी मेरे पास नहीं है, हमारे पीछे पड़ोस के अंदर आड़ती है उनके पास आई है। और उनका कहना है कि स्टोर वालों ने ज़बरदस्ती गाड़ियाँ, पुराने उनके संबंध थे और उन्हें मना करने के बाद भी गाड़ियाँ भेजी हैं। और ऐसी 5 गाड़ियाँ उनके पास अभी और खड़ी हैं। दो उस कोने पे है क्योंकि फड़ के ऊपर 2 ही गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। इतनी जगह होती है कि हमारे 2 गाड़ियाँ होती है, बाकी आगे पीछे दाएं बाएं खड़ी करनी पड़ती हैं। तो कल 7 गाड़ियाँ उनके पास थी, 2 वहाँ थी, 2 इधर थी, 2 यहाँ थी और 2 अपने भड़ पे खड़ी थी। एक गाड़ी बाद में आ गई थी, एक नई की थी उनके पास। तो कुल 8 गाड़ियाँ थी, जिसमें से 7 गाड़ियाँ पुरानी थी और ये सारा जो आलू उतारा हुआ है उन्होंने उतार रखा है। तो अब विधि का विधान है, ये टाइम ऐसा है उनका। वो कहते हैं हमारे स्टोर वाले प्रेम ज़्यादा है, उनके पास स्टॉक ज़्यादा बचा हुआ है, तो वो उनको मना करें लेकिन फिर भी वो आलू भेज रहे हैं। ठीक है। कारण यही है कि ये आलू जो है ये 3793 है। जो मैं पहले तो ये बता दूं कि लोग भ्रमित ना हो, ये आलू है 3793 और हाइब्रिड, 2 तरीके के 2 मेल के ये आलू हैं, जिसकी वहाँ पे इस टाइम पे कीमत नहीं है। मंडी यहाँ कौन सी कीमत है? ऐसा है जी, मंडी के अंदर जो भी भाव बिक रहे हैं 200, 250, 170, 180, इसलिए वो कुछ तो उनको दिख रहा है जो जिस कारण वो आलू भेज रहे हैं। ठीक है जी। जी, क्योंकि हर बंदे को स्टोरों के अंदर सफाइयाँ करानी है, मशीनें बंद हो चुकी हैं, हर बंदा जो है वो दाएं बाएं कर रहा है। किसानों को स्टोर वाले रेगुलर फ़ोन कर रहे हैं, जो तो किसान लेके जा रहे हैं जिनका माल अच्छा है, जो इधर उधर दाएं बाएं कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं लेके जा रहे फिर हार के स्टोर वालों को जो है माल अपने आड़तियों के पास या जिनसे वो लिंक अप है, जिनसे उनका अच्छा परिचय है, वहाँ पर उनको गाड़ियाँ भेजनी पड़ रही हैं। तो कि वो बेच के किराया पूरा कर लेंगे। बिल्कुल। अब दिखाने का मतलब ये है कि क्या मजबूरी है। देखो आज की डेट के अंदर थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है कि ये आलू 600-700 रुपए के ऊपर इतने लाइनों से बिके हैं आलू कि पूछो मत। आज की डेट पे आप जाके ना 1.5-1 महीने पहले की अपनी वीडियो चेक करोगे तो आपने भी 650, 700, 720-30 आलू आपने कवर करे हुए हैं। ठीक है जी। उस टाइम के ऊपर जब कहते हैं ना भूख थी, लेकिन उस टाइम के ऊपर माल आए नहीं। आज की डेट पे जब भूख नहीं है तो हमारी थाली जो है वो रोटियों से और सब्जियों से पूरी तनात है। तो इसलिए बेचने की क्षमता, उतारने की क्षमता तो उतनी है ना। बात करते हैं नए आलू के बारे में। अच्छा, सबसे बड़ी खुशखबरी है आज, जहां पुराने की तरफ डाउनफॉल है वहां पे नई की तरफ आज खुशखबरी है। वाह जी वाह। खुशखबरी ये है कि गाड़ियां कल बहुत ज्यादा, पहली बात तो कल बहुत ज्यादा मंडी में गाड़ियां आ गई थी। रिपोर्ट के बाद ही 15-20 गाड़ियां और फालतू मंडी में कल की। आज क्या हुआ है, कल रेट आपने कल जो कवर किया, कल शायद आपने अशोक भाई साहब का कवर किया था, उसके जाने के बाद कल बहुत बाजार टूट गया। आपने कल जो कवरिंग करी थी वो 300-350 की करी थी। दोपहर तक जो बाजार था वो 250 से 300 तक पे आ गया था। 270, 280, 260, 290, 300 खूब गाड़ियां कटी हैं। क्यों कटी हैं? क्योंकि मंडी के अंदर एकदम से जमघट लग गया था। गाड़ियां एकदम से इतनी, जो गाड़ियां लेट आई थी वो भी मंडी में पहुंच गई। प्लस आलू जो है पंजाब के आलू, मैं आपको बताना चाहूँगा
50% आलू ऐसा है जो अच्छा आ रहा है, 50% आलू है जिसमें फट्टल की, हरे की शिकायत आती है। आज के डेट में जैसे आप ये दिखा सकते हो, हमने कट्टा यहाँ पे पलटा है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो हल्का आलू है ये क्रेट में डाल के पीछे ले जाते हैं कट्टे में। अच्छा जी। जो बढ़िया बढ़िया वो यहाँ पे सैंपल के तौर पे बनाते हैं। अच्छा जी। आज की डेट के अंदर क्या है, क्योंकि संभल का भी आलू आ गया, पंजाब के भी आलू आ गए, कौन सी हरियाणा बेल्ट का, ये कहाँ का आलू है? ये आलू खन्ना का है। अच्छा ये आलू खन्ना, और ये वाली गाड़ी है जी, ये खन्ना का है, एक ये ऊना का है। ये वाला। अब आप ये देखो कि ऊना के अंदर अब ये क्वालिटी रह गई है। और ये कहाँ की है? ये खन्ना। अच्छा जी। ये खन्ना का है, 2 खन्ना की है और एक ये वाली ऊना की है। ठीक है जी। तो आज की डेट में आप ये दिखा सकते हो, अब ये क्वालिटी मंडी के अंदर रह गई है। खैर बात करते हैं आज की, कल जो बीत गया सो बीत गया। आज बाजार जो है अच्छे स्तर पे खुलेगा आज, हमको लगता है, क्योंकि आज गाड़ियां कम है। कल जहाँ पे नए में हमको पंजाब की 70 से 80 गाड़ी देखने को मिली थी, आज सीधी आधी हो गई है, 45 गाड़ी आ गई है। ठीक है जी। पंजाब की कल हमको जो है संभल की 20 एक गाड़ी देखने को मिली थी, आज सीधी आधी हो गई है 11 गाड़ी। तो कुल आज नया हमारी मंडी के अंदर 54 गाड़ी है। सिर्फ शुक्रवार की मंडी है। कल बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है, आलू की बहुत डाउनफॉल आया है। कल किसानों को, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। शायद ही कोई व्यापारी होगा जिसने कल अपने पैसे भी जिसका बराबर कर पाया होगा। जो लड़के का मैं इंटरव्यू ले रहा था कल, वहाँ आया था। हाँ जी। कल ही की तारीख में जो उसका रेट में लग रहा था, वो लग रहा था ये दे के जाएगा, घर में पैसे लेके नहीं जा सकता। टांडा का था शायद, आपने कल कवर किया था। तो लेकिन मजबूरी थी, क्या करें, आज की डेट पे मंडी है, अराइवल सप्लाई तक तो उसका बिका भी नहीं था जी। देखो ऐसा है, आज की डेट के ऊपर आप सारी चीज समझते हो। जब गाड़ियां इतनी हो जाती है ना, तो ग्राहक लेने से पहले मजबूर होता है कि वो मंडी घूमे, क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा, साथ वाली दुकान में मिलेगा। कल भी लोगों के पास गाड़ियां आनी होती हैं, तो बंदा उतना स्टॉक नहीं रोक सकता। कल भी इतनी गाड़ियां होने के बावजूद भी कल गाड़ियां काफी मंडी के अंदर बिकी। कल भाव जरूर टूटा, लेकिन बिक्री बहुत अच्छे स्तर पे हुई। कल मंडी में 100 से 110-15 गाड़ियां नई की आ गई थी, जिसके अंदर से आप मान के चलो 15-16 गाड़ियां बची, बाकी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां क्लियर हो गई थी। ठीक है जी। सिर्फ मैं आपसे भी नए की बात कर रहा हूँ। आज मंडी के अंदर 54 गाड़ी सिर्फ हमको देखने को मिली है नए आलू की, जिसमें से 11 गाड़ी संभल की है और हमारी 43 गाड़ी, 45 मान लो, चलो 45-46 गाड़ी मान लो, ये हमारी जीटी रोड की, जितनी पंजाब की, हरियाणा की, ऊना की, सारी मिक्स करके हैं। बाजार जो है आज जो है, बाजार के अंदर 1 रुपए किलो की जो है बाजार में चटक देखने को मिलेगी। 1 रुपए किलो जो है बाजार तेज रहेगा। लगातार बोलता हूं, लिमिट में गाड़ियां आते हैं, कुछ बन जाता है। बिल्कुल अच्छे आलू में 1 रुपए, जो बढ़िया क्वालिटी के आलू है, सुपर क्वालिटी की, उनमें 2 रुपए किलो की आज हमको चटक देखने को हमको मिलेगी। इतनी गाड़ियां कल आएंगी जी? फिर देखो राणा जी, अगर ऐसा अगर कल आ गई तो ये समझो अगला हफ्ता मजेदार निकलने वाला है। कल भी मारो मार हो जाएगी, क्योंकि कल होती है 2 दिन की मंडी। अगर शनिवार के दिन हमको इतनी गाड़ियां देखने को मिलेगी तो ग्राहकों ने आलू मिलना नहीं है। शायद पिछले शनिवार आपने कवर किया था, शायद या पिछले किया था, 10 बजे 9:30 बजे मंडी साफ हो जाएगी। झाड़ू लग लिया था। हमको तो ये लग रहा है कि अगर गाड़ियां और मंडी में अब नहीं आती तो मेरे हिसाब से तो आज भी मंडी में झाड़ू लग जाएगा, क्योंकि 50-55 गाड़ी कुछ भी मंडी के लिए नहीं होती। अगर हम बात करते हैं संभल की, संभल आलू सिस्टम सबसे पहले पसंद है ग्राहक की, सबसे पहले हॉट सेलिंग आलू है। सबसे पहले जो ग्राहक है संभल को पकड़ रहा है, कारण रंग, दूसरा ग्रेडिंग, सारे मेल निकल के, गुल्ला, बम्पर आलू तीनों निकल के आ रहे हैं नेम के अंदर ही। बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया रंगदार आलू आ रहा है, ग्राहक की पहली पसंद है। भाव की बात करता है संभल की, 560 से लेकर 550 से लेकर 570-80 तक संभल बिक रहा है। कल जो 500 रुपए तक आ गया था, 470-80 तक आ गया था, आज जो है वो 550 रुपए से लेकर 570-80 तक की रेंज के अंदर जाएगा। हो सकता है 1-2 गाड़ियां हो बाद में बहुत सुपर क्वालिटी वो रात को जुड़ गई हो, वो उस 10-20 रुपए ऊपर भी लग जाए। बात करते हैं पंजाब की या हरियाणा की और जीटी रोड वाले हमारे जो आलू हैं, इनकी भी जो आज की रेट में हमको रेंज देखने को मिलेगी। जो बढ़िया सुपर क्वालिटी के माल है वो 400 से लेके 420-30 रुपए तक बिकेंगे। जो थोड़े से हल्के माल है, जिसमें कट्टल फट्टल की शिकायत है, जो कल काफ़ी नीचे बिके थे, आज वो भी मुझे लगता है 350 से 400 तक के लपेटे के अंदर बिकने चाहिए। बढ़िया जो बाजार होगा वो सारा 400 से लेकर 450 तक का बाजार होगा। संभल जो होगा वो 550 से लेकर 570-80 जाएगा। पंजाब जो होगा वो आप 400 से लेकर 450 रुपए तक जाएगा। जलंधर के जो बढ़िया सुपर क्वालिटी के पीले कहते हैं ना टिब्बे वाले माल जो होते हैं, रेतीले माल जो होते हैं, वो मान के चलिए 450 तक के लपेटे के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, अब टाइम देखिए 8 सवा 8 हुए हैं और पूरी मंडी में ग्राहक घूम रहा है, खड़ा हो रहा है, आलू देख रहा है, पलटवा रहा है। तो आप दिखा सकते हैं कि ग्राहक के कदम जो है मंडियों के अंदर पहुंच गए हैं। नहीं, इस समय तक आते नहीं थे। हाँ जी, क्योंकि उनको सबके पास अराइवल रिपोर्ट पहुंच जाती है। हर बंदे ने देखा है कि अराइवल आज मंडी में कम आई है, तो अगर सबको ये लगता है कि हमारे यहाँ से कोई बढ़िया लॉट निकल ना जाए।
आज कच्चा सौदा है, हर बंदा कोशिश करता है जल्दी से जल्दी मंडी आए, और अभी से ही ग्राहक जो है मंडी के अंदर पूरा घूमना शुरू हो गया है। ठीक है जी। अभी कल के मुकाबले रेट हर जगह पे तेज है, तो इसलिए ग्राहक घूम रहा है, लेकिन आधे घंटे पौने घंटे बाद उसको आलू लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदा कोई भी आज बेचेगा नहीं। ठीक है जी। शॉर्ट ऑफ अराइवल। बाकी अगर अच्छा चलता है ग्राहक, हमको जो उम्मीद है जिस हिसाब से आज गाड़ियां हैं, शुक्रवार का दिन है, बहुत बढ़िया दिन होता है, बहुत बढ़िया बिक्री होती है, हमारे हिसाब से तो झाड़ू लग जाएगा नए आलू में। बाकी भगवान जानता है आगे क्या होना है क्या नहीं होना। इनमें भी कुछ बनेगा करना जी आज? पुराने का राणा जी क्या बताएं, पुराने का इसके बारे में बता दो जी। ये राणा जी देखो, ये है एलआर नया, ये एलआर है, इसकी जो रेंज है आज मान के चलिए इसके अंदर आज गाड़ियां बढ़ी हैं। कल इसके अंदर थी 10-12 गाड़ियां, आज इसके अंदर आई हैं 15 गाड़ियां। इसमें गाड़ियां थोड़ी सी बढ़ी हैं। कारण ये है धीरे धीरे आज की डेट के अंदर एलआर की पटाई हर बंदा लगा रहा है। एलआर के यहाँ पे बेचने वाले आड़ती जो है वो कम है। गाड़ियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि आज की डेट के अंदर जो चिप्स वगैरह की गाड़ियां आ रही हैं, जो बढ़िया लच्छे वगैरह में पास हो रहे हैं, वो तो आलू डायरेक्ट उठ के जा रहे हैं, और परचून जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके नीचे उतर के बिक रहे हैं, या 2-3 दिन गाड़ियां रुक के धीरे धीरे बिक रही हैं। आज की डेट के अंदर नया एलआर की जो कीमत है वो मान के चलिए 600 रुपए से लेके 700 रुपए तक की कीमत है। ठीक है जी। जो थोड़े से साइज में ज्यादा छोटे हैं या जिसको हम गट कहते हैं, वो 550 से 600 के बीच में मिल रहे हैं। ठीक है। जो बढ़िया होगा 40-45 mm प्लस, वो 600 से लेके 700 रुपए तक के बीच में, डिपेंड करता है वो कितना पास हो रहा है, कितनी उसकी फ्राइंग, कितनी उसमें लालीपन आ रहा है, आलू को तलने के ऊपर कितना चिप्स पास है, कितना लच्छा पास है, उस हिसाब से उसका एग्जैक्ट रेट बनता है। आज बाकी हम हमने पुराने साथियों की तरफ आते हैं। अभी हमारे पुराने साथी हैं, आज के डेट के ऊपर चिप्सोना है एज यूजुअल। चिप्सोने का जो रेट है राणा जी, हम 400-450 बोल रहे हैं। थोड़ा ग्राहक जो है आज की डेट के अंदर चिप्सोना ही थोड़ा बहुत जो ले रहा है चिप्सोना या सूर्या 37-93 और हाइब्रिड की तो मैं रेट शायद ना बताऊं, ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वो मंडी उससे भरी पड़ी है और बिक्री उनकी जीरो है इस टाइम। ठीक है जी। जो भी पुराने का इस टाइम पे ग्राहक है वो सिर्फ चिप्सोना आलू या चिप्सोना बम्पर, या फिर थोड़ा बहुत सूर्या आलू या सूर्या का बम्पर, इनके जो रेंज है मान के चलिए आज की डेट के अंदर 350 रुपए से लेके 450 रुपए तक चिप्सोने बिक रहे हैं। ठीक है जी। और जो ये सूर्य वगैरह है राणा जी, वो मान के चलिए 450 रुपए से लेके 500, बहुत सुपर कोई होगा तो 520-30 रुपए तक बिक रहा है। ठीक है जी। ये हालत है इस टाइम पे पुराने आलूओं की। और इन महाशय जी का क्या हाल है जी ऐसे वालों का, पाकिस्तानी और ये दूसरे? मैं इस बारे में आपको टिप्पणी कर नहीं सकता क्योंकि जिन्होंने मंगाई है। नहीं, जो इस साथ के आलू है 37-93 हाइब्रिड, राणा जी क्या रेट बताएं? कल 5 दिन इनकी गाड़ी खड़ी रही थी, मेरे को ध्यान है 170-160 रुपए उन्होंने बेचा था। आधी पौनी गाड़ी जो है वो क्लियर हुई थी, बाकी जो बच गया था वो नीचे उतारा था हमने पीछे। तो मेरे को इतना पता है कि 170-180 रुपए, बहुत हद मारोगे 200 रुपए के आसपास जो है बढ़िया 37 में बिक जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्राहक जो है वो भी जिनके पास डिमांड है या जिनके पास लोडिंग वगैरह है वो ही मंगवा रहे हैं। परचून के लिए अगर आप गाड़ी मंगाओगे इन आलूओं की 37 में हाइब्रिड की, यहाँ नहीं बिकेगी। 170-180 रुपए, 200 रुपए, और मेरे हिसाब से बाजी भी नहीं मंगाना क्योंकि भाड़े इतने हैं, 80-90 रुपए क्विंटल के तो भाड़े आ रहे होंगे। ये लोग 100 क्विंटल मंडी में कितने हजार पैकेट होंगे जी इस समय? राणा जी गिनती कैसे बताएं आज की डेट में? मान के चलो मोटा मोटा 25-1000, 25,000 तो है ही है कम से कम पुराने आलू। बिल्कुल है जी। गाड़ियां देख लो ना राणा जी पुराने आलू की। 25,000 पैकेटों में 400 रुपए तो गए जी हर बोरी में। बिल्कुल गए हुए। ठीक है जी। बिल्कुल। फिर ये तो लगा लो 25 चौके 100, 25,000 पैकेट है, यानी 1 करोड़ का सीधा नुकसान तो यही पड़ा। डेली का हो रहा है 1 करोड़ का, 1 करोड़ से भी प्लस ही जाओगे। ये तो आप खाली मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये तो एक छोटी सी हमारे पास एक रकम वो आ रही है। अगर हम विस्तार में जाएंगे तो लोगों ने बहुत महंगे आलू खरीद के रखे हुए हैं, और आज की डेट के ऊपर ये हो रहे हैं कि पूरे दिन हमको कम से कम नाना करते हुए भी नए वालों के जो है वो लिमिटेड फोन होते हैं, पुराने वालों के सुबह से लेकर रात तक फोन आते हैं कि क्या रेट है, क्या रेट बिक जाएगा। हम उनसे हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी जगह ही नहीं है। आप ये देखो अभी तक हमारे पास इतनी जगह है कि हम लोग यहाँ पे ढेरिया बना सकते हैं। मेरा दाया पासा, मेरा बायां पासा, दोनों साइड फुल पड़े हैं। इसमें हमारे भी आलू हैं, कुछ हमारे पीछे पड़ोसी हैं उनके भी आलू हैं, साथ वालों के भी हैं। लेकिन कहने का ये विस्तार है, जब तक ये चिट्ठे क्लियर नहीं होंगे, ये पहाड़ आपने कभी देखे थे? साथ वाला फड़ी पूरा कवर हो गया है। ये आज की डेट पे ये उतारने का मतलब यही है कि आज हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि हम गाड़ियां मंगा के करें क्या। कई हमारे किसान भाई आते हैं, उनको हाथ जोड़ रहे हैं कि अब हम पुराना आलू नहीं बेच रहे। हमको भी बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास जगह ही नहीं उतारने की। आज हम उनको दिखाइए ना, सिर्फ इतनी जगह है कि हम यहाँ पे कुर्सी रख के बैठ सकते हैं, ये आलू पलट सकते हैं, ये हमारे पास जगह बची। जबकि हमारे पास ये वाला भी दोनों फार्म हमारे पास है जहाँ पे हम आलू बेचते हैं। ये आलू एक ही है, सब्जी एक ही बनेगी। बिल्कुल है, समय की बात है। जब तेजी इसकी स्वाद बनेगी, मेरी बात तो सुन, इसकी स्वाद बनेगी पुराने की। तेजी आती है तो आड़ती कहता है आलू बेचो, वो कह रहे ना जी मेरा तो वही बिक रहा जी, इसने वारा नहीं खाएगा। राणा जी देखो मेरी बात सुनो, तेजी में आड़ती को
हर लॉट के लिए फोन करना पड़ता है, भी तेरे इतने का बिका बेचूं, वो कहेगा ना जी ना मेरा ये नहीं है। जब मंदा आया आज वो कह रहे गाड़ियां भेजिए, अब आप आढ़तियों को मौका मिल रहा है जी इसमें। राणा जी देखो, हमारे पास जगह नहीं है जी। आज की डेट के अंदर हमने उस टाइम भी सच बोला था, आज भी सच बोलेंगे। पहले जगह थी, मंगाते थे, बेच रहे थे। जब से ये फुल हो गया, बिक्री स्लो हो गई है, आज की डेट के ऊपर डिमांड कम हो गई है पुराने की। हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं। आज के डेट में मंगा लें, आज रोज किसी न किसी ड्राइवर की लड़ाई हो रही होती है आड़ती के साथ, पल्लेदारों के साथ, कि हमारी गाड़ियां खाली करो। पुराना आलू आज की डेट में आप ये समझ लो, अभी भी जो ये पुराना है ना, ये बहुत कम पीछे से लोड अभी निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर मंडी में आने को तैयार नहीं हो रहे। क्यों नहीं तैयार हो रहे? उनको दिख रहा है 4-4, 5-5 दिन गाड़ियां नहीं खाली हो रही। जो गाड़ी हमारी मंडी में एक दिन आती थी या बहुत हद मार के एक दिन रुकती थी, आज वो 4-4, 5-5 दिन वो गाड़ी खड़ी हो रही है। आपने मेरी पिछली इंटरव्यू, जो लोगों ने ध्यान से आपकी बात सुनते हैं ना, पिछला इंटरव्यू आपने मेरा 3-4 दिन पहले किया था। ठीक है जी। आज ये गाड़ी खड़ी है। हो सकता है भगवान के अगर नहीं हुक्म रहा, हो सकता है अगले इंटरव्यू तक भी आपको ये गाड़ी दिखे, क्योंकि उतारने की जगह ही नहीं है। और मंडियों में गाड़ियां जा नहीं पा रही क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं है। और मंडियों, छोटी मंडियों के अंदर हर बंदा जो है वो नए आलू के अंदर गया हुआ है। नए आलू का इतना लोड है कि पुराने आलू को जगह ही नहीं मिल पा रही, ना उसको पलट पा रहे हैं, ना उसको उतार पा रहे हैं। और आज की डेट के अंदर गुल्ला किरिया काट का तो बहुत ही बुरा हाल है। 100 रुपए से लेके काट, तो मैं क्या ही बताऊं, काट का 50 रुपए से लेके 100 रुपए। जो गुल्ले वगैरह हैं वो 100 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में, जो बढ़िया चिप्स होने के जो गुल्ले हैं, ये चंदोसी वाले, अलीगढ़ वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये चंदोसी वाले गुल्लों की 120-30 रुपए से लेके 170-80 रुपए के बीच में गुल्ले बिक रहे हैं। जो गुल्ले हम लोगों ने आलू के टक्कर में आलू के बराबर बेचे थे, आज हमको 170-180 रुपए देके खत्म करने पड़ रहे हैं गुल्लों को। क्या करें? देखो जी, बोरी वही, आलू वही, सुआ सुतड़ी इसमें वही लगी, सारी चीज वही है जी। पहले व्यापारियों के, स्टोर वालों के और किसानों के हाथ में गेंद थी ये पाले में, अब जो है मंडी के पाले में गेंद है जी। समय की बात है। गेम की मैं बात तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये चीज जानता हूँ बहुत नुकसान है। कहने का मतलब, पहले आप रिक्वेस्ट कर रहे थे भी भेजो, अब वो कह रहे कि हम भेजे जी। जी, समय की बात है। राणा जी देखो, गलत वो भी नहीं थे, गलत अब भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है? हर बंदा कोशिश करता है। आज मेरी भी कुछ चीज होगी, मैं भी कोशिश करूंगा मेरे को उसका अच्छे से अच्छा दाम मिले। क्यों? क्योंकि आज की रेट पे परिवार का बोझ प्लस कर्जे वगैरह का बोझ एक बंदे के ऊपर बहुत है, एक आम किसान के ऊपर। आज हम एक शहर में रहते हैं, हमारे ऊपर इतना बोझ है, तो सोचो एक किसान के ऊपर कितना बोझ होगा, जो पूरे शहरों को पता नहीं कितने शहरों को खेती अपना खर्चा आप ही खा जाती है। जितनी मर्जी महंगी बिक जो, ये 1000 का भी बिकेगा ना, तब भी अपना खर्चा आप ही खा जाएगा। आज खेती में खर्चा पूरा ही नहीं होता कभी। आज एक किसान जो है भरी ठंड में, भरे कोड़े के अंदर काम करता है, भरी गर्मी के अंदर इतनी मेहनत परिश्रम करता है आपको। जबकि यह मेरे को जो लगता है, दिल्ली मेरे को लगता है ये सरकारों के हाथ में चीज आनी चाहिए। एक MSP जो है वो सपोर्ट करना देना चाहिए इन लोगों को। सरकारों को अगर दिख रहा है कि इतना नीचे आलू आ गया है, तो पता नहीं क्यों हमारी सरकारें जाग नहीं रही हैं, क्यों प्याज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, क्यों उन्होंने आलू के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज की डेट में एक मिनिमम प्राइस तो किसान को मिलना चाहिए, जिससे उसकी अगले साल तक खेती बंद ना हो। आज लोग कह रहे हैं कि आलू इस साल भी बहुत ज्यादा लगा, अगले साल भी खराब जाएगा। आज की डेट में बोलना कितना आसान है, ये 4 शब्द की अगला साल भी खराब जाएगा, ये साल भी पिट गया या किसान मर गया, ये चीज बोलना कितना, जिसके ऊपर बीत रही है उसके ऊपर सोचो, उसको समझ आता है ये सुन के कैसा लगता है। आज कोई मेरा लड़का हो या आज मेरे पिता को कोई बोले कि आपका लड़का ऐसा है, आपका लड़का, मेरे पिता को आज कितनी तकलीफ होगी। हमारे बच्चे के बारे में हमको कोई बोले, हमको कितनी तकलीफ होगी। ऐसे किसान इनको अपने बच्चों की तरह पालता है। आज उनके बारे में कोई बोलता है ना कि आज इतना आलू है, अगले साल भी मरेगा, मर जाएंगे किसान, ये होगा। उस किसान को पता है मैंने अपने बच्चे की तरह इसको पाला है। उसके बारे में जब कोई ऐसे सुनता है ना, तो आखिर में किसान भी गलत नहीं है कि वो उसको रोक रहा है, क्या करे। हर बंदे के मन में उम्मीद होती है, आज उम्मीद पे तो काम कर रहे हैं। हमने तो शुरू में बोल दिया, कम लगा लो, इज्जत की रोटी खा लो। राणा जी इसका उपाय ही यही है। चाहे देखो, अब तो जो आलू लग गया सो लग गया, भगवान जानता है अगले साल कितनी फसल लगा लो अपने एरिया के हिसाब से, जो आपके इलाके में फसल होती है वो लगा लो। कोई और लगाओ, बड़े जिम्मेदार है, लकड़ी लगा लो, कोई और लगाओ। अगर नहीं कोई और लगानी तो मेजर चीज है इसी को कम कर दो। आज की डेट में जितना आप लगाते हो 30-1% इसको कम पे ले आओ। 30% कम लगाने से क्या होगा? अब ये मत देखो आज की डेट के ऊपर मैं कम लगाऊंगा तो वो अच्छा, उस टाइम भी लोग भड़काते हैं कि आलू तेज होएगा तो और लगा, बढ़ चढ़ के लगा। उस टाइम भी किसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। किसान तो हमारा औरों के बोलचाल में उल्टे से यूट्यूबर के चैनलों के अंदर मारा जाता है। अगर आज की डेट में वो ये ना होते तो आज की डेट में शायद हमारा किसान ना मरता। आज लोग बोल रहे हैं कि पुराने ने नए को मार दिया। 800 रुपए का रेट मिलता रहा तब नए वालों को। बस 800 रुपए से नीचे तो नए आलू जाता ही ना इतनी जल्दी। 800 रुपए में
अभी तो ये समझो, अभी तो बनता पंजाब- कुछ नहीं 800 में इसका भी, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, लागत जितने पर ये है कि दाल रोटी चल जाती है, सबसे चूल्हे बड़ी में से बात धुआं है। निकल जाता और है। आज की डेट के ऊपर जिन लोगों ने काम करना है, जिन लोगों ने कुछ और फसल लगानी, उनकी मजबूरी है, उनको तोड़ना पड़ेगा, चाहे उनको 250 बिके, चाहे उनको 300 बिके, चाहे उनको 400 बिके, चाहे उनको 500 बिके, ठीक है जी। उनको उसकी पटाई करके भेजना पड़ेगा, दूसरी चीज लगानी पड़ेगी। चलिए तो जी, ये धन्यवाद। जी, बाकी चलिए। पुराने की मैं गाड़ियां चिप्सोने की जो 21-22 गाड़ियां हैं, सूर्या की 15-16 गाड़ियां हैं, पुराने LR की 3-4 गाड़ियां हैं। तो मैंने तो सिर्फ, और जो अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से जो ऐसे आलू आ रहे हैं, जो बंद की बंद गाड़ियां खड़ी हैं, 22-23 गाड़ियां उसकी है। तो ये समझ के चलो, आज टोटल जो है 155 गाड़ी है। 155 के अंदर से 55 गाड़ियां नए की मान लो, 100 गाड़ियां पुराने की मान लो, और 10-12-15 गाड़ी आप उसके निकाल दो नए LR ठीक की। है जी। तो 80-85 गाड़ी हमारे पुराने आलू की है, चलिए। जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है। धन्यवाद भाई। शुक्रिया शुक्रिया। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99-999 39-604 99-999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया राणा जी।